भैया और राम राम सभी जनन का जो कि अब बुंदेलखंड में अबे भी आज भी धार्मिक प्रवृत्ति है और धार्मिक भजन है। तो हमारे जानकी प्रजापति जानकी पटेल जी हैं, उनके द्वारा उनके मुखारबिंद से आज बहुत अच्छे भजन सुने हम लोगों ने और सब लोग भी सुने, हमारे दर्शक सुने, सब लोगों के मन गदगद हो। तो सबसे पहले भैया जानकी जी, आपका हमारे चैनल में हमारे दर्शकन की ओर से आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आप जो बताओ भैया, कब से आप ये भजन गा रहे हो, कब से सुंदर कांड कर रहे हो, हमारे दर्शकन का बताओ। भाई साहब, हम 2012 में से गा रहे हैं और भोपाल में हमने इसका प्रयास किया था। वहीं उन सभी लोगों का सपोर्ट भी रहा है और माता पिता का भी इसमें सपोर्ट रहा है और जब ही 2012 से आज तक गा रहे हैं। हमें एक बात बताओ, आपको कैसे मन में लगी कि हम ये भजन गाएं, सुंदर कांड करें, जैसे पढ़ाई भी कर सकते और कछु काम भी कर सकते? क्योंकि इसके पीछे हमारे पिताजी का हाथ है। पिताजी शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं, तो उन्होंने हमको बार बार कहा है कि रामायण पढ़िए, आप ऐसा कार्य कीजिए। और हारमोनियम उन्हीं ने छोटे में हमको एक गिफ्ट रूप में दी थी दान। तो भैया राम राम, आज हम फलेरा तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत जरिया में है और यहाँ पर एक सुंदर कांड का एक बहुत बढ़िया भव्य कार्यक्रम किया जा रहा था। तो उसमें हम लोग आए और भैया के जो हमने भजन सुने वो सुंदर कांड इनके मुखारबिंद सुने तो हम लोगों को मन गदगद हो और हमारे दर्शक भी देखें और उनका भी बहुत अच्छा लगे। तो सबसे पहले हम भैया से परिचित ले रहे, नाम पूछें, क्या नाम है? तो भैया सबसे पहले हमारे दर्शकन का आप अपना नाम बताओ। भाई साहब, हमारा नाम जानकी प्रसाद पटेल है, ग्राम नगौरा के रहने वाले हैं, ग्राम पंचायत जरिया। तो पटेल साहब एक बात बताओ, आपने बहुत अच्छा भजन गाया और बहुत अच्छा सुंदर कांड करो, हम लोगों का भी बहुत अच्छा लगो। तो ई में आप जो बताओ कि आप जैसे ठीक है ई लेन में आप आ गए, आप ई लेन में ना आके और कछु भी काम कर सकते हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में भी आप आगे जा सकते हैं और आगे कोनो सर्विस भी कर सकते हैं। क्या कारण है कि आपका ये काम में आने आओ? भाई साहब, पहली बात तो यह है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे हैं इनकी कृपा से और एक अच्छी शिक्षक के रूप में हाई सेकेंडरी स्कूल में मोहरी कला में काम करते हैं। और इसके साथ साथ है इन्हीं की देन है जो हमको और रोजगार प्राप्त हुआ है और हमारे माता पिता की प्रेरणा से उन्होंने जब सबसे पहले एक बार हारमोनियम हमको दिलाया था और कहा था कि यही आपका सबसे बड़ा गिफ्ट है संसार का और हमें ही दे सकते हो और इसको बजाकर और सुंदरकांड कर कर ऐसी श्री राम के चरणों में अपनी हाजिरी लगाकर हमेशा सुखी समृद्ध रह सकते हैं। तो ऐसी उन्हीं की प्रेरणा से हमने यह कार्य प्रारंभ किया। तो देखो भैया क्या है कि अपने बुंदेलखंड में एक से एक कलाकार हैं और कुछ कलाकार ऐसे कि उठ भी गए और कुछ कलाकार ऐसे हैं कि मीडिया वाहन से नहीं मिल पाए और अन्य लोगों से नहीं मिल पाए तो उनकी आवाज़ नहीं उठ पाई। तो सबसे पहले आप जो बताओ कि सबसे पहले आप कहाँ सुंदर कांड कहे भी गए और पहली बार कहे भी गए तो कैसा लगो? पेट में थोड़ी गुदगुदी सी तो भई हुई है। सबसे पहले हम भोपाल पढ़ने के लिए गए थे एक बार, तो जब वहाँ गए और गांव में भी करते थे सुंदरकांड, लेकिन हारमोनियम बजा के नहीं सादा रूप में करते थे। जब वहाँ हम पहली बार गए तो वहाँ शिवनगर हिनौतिया है भोपाल में, उन्होंने मंदिर पर जैसे ही हम वहाँ पहुँचे बोले आइए आइए बैठिए। हमको थोड़ा अच्छा लगा। पहले मैंने कहा गा नहीं पाते हैं, बोले लेकिन हम तुमको सिखा कर भेजेंगे यहाँ से जब भी। तो उनके प्रयास से, सभी भक्तगणों के प्रयास से, शिवनगर हिनौतिया मंदिर के प्रयास से आज हम इस कार्य में सफलता हुए हैं। उस दिन जब हमने गाया उनके सामने और उन्होंने बजाने का मौका दिया और थोड़ा नहीं बना तब भी बनाया, तो मुझे बहुत अच्छा संसार की सबसे बड़ी खुशी मिली थी जिस दिन बालाजी सरकार के चरणों में मैंने पहला भजन गाया। जैसे आप पहली बार गए थे, मंच पे गए हुए, तो आपका थोड़ा बहुत अपने आप कितना गुदगुदी सी तो भाई हुई, कैसा लगा आपका? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था फिलहाल, लेकिन क्योंकि हम गांव में भी पहले अपने मन संचालन का कार्य करते थे, तो जब भी हम भोपाल में एक बार श्री हरि महल गार्डन में एक बार मंच पर बुलाया गया और मुझे मौका मिला, तब थोड़ा लगा तो था जनता के सामने, लेकिन बहुत अच्छा महसूस हुआ था। जीवन की सबसे बड़ी खुशियाँ हमको शायद आज प्राप्त हो रही है ईश्वर की कृपा से, उन्हीं की कृपा से आज सफल हैं और कार्य कर रहे हैं। कितना सपोर्ट मिलो आपका परिवार से, मिलो घर वालों से सपोर्ट मिलो, ग्राम की जनता से मिलो? हमको सबसे पहले माता पिता से सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिला है, पूरा ही आशीर्वाद उन्होंने दिया है और परिवार वालों ने, बल्कि समस्त क्षेत्रवासियों ने भी हमको आशीर्वाद दिया है और उनका सपोर्ट सभी का। और जहाँ जहाँ ईश्वर की कृपा से हम गए हैं वहाँ सभी का आशीर्वाद पर्याप्त मात्रा में मिला है, जिसमें हम भागीदार नहीं थे उससे ज़्यादा भी हमको आशीर्वाद मिला। तो भैया हमारे साथ कलाकार थे और
कोई भी कलाकार अपने दिल में जो ना सोचे, छोटे कलाकार है और आगे बढ़ते रहे, निरंतर बढ़ते रहे तो आगे एक दिन भी वही कलाकार बहुत ऊपर तक पहुंच जाएगा। अब हमारे साथ हैं कि जो सुनील जी हैं और भैया ढोलक बजावे वाले हैं और भी भैया वे कलाकार आते हैं, तो उनसे भी चर्चा हुई। आ जाओ भैया के आ जाओ, आ जाओ। सबसे पहले हमारे दर्शकन का आप अपना नाम बताओ। जैसे होली में पहले तो भैया हमारी सभी जन कहा जो कर राम नाम बुंदेलखंड से हैं, तो राम नाम तो जरूरी ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया हम एक छोटे से कलाकार हैं, तो हम पेड़ बजाओ। तो अपना नाम बता दो हमारा। हमारा भैया सुनील सेन नाम है, बमोरी कला से हैं, जिला टीकमगढ़ से हैं। तो भैया आप सुनील जी जो बताओ कि सबसे पहले जैसे आप बजा रहे, कब से आप बजा रहे और कैसा आपका लग रहा हो बजावे में? आनंद तो आती है। आनंद तो आती है, आनंद है सर। इसमें क्या है कि जैसे हमें 2006-2007 से हम बजाए, तभी छोटे से ही रुचि थी हम बजाने में। तो हमारे पास ये यंत्र था नहीं, तो हम क्या करते थे कि ये खाली डिब्बे होते हैं ना, कटोरी होती है घर की खाने वाली थाली, तो हम उनको उठा के बजाया करते थे छोटे में। मतलब छोटे से ही हमें कर लगते के वो का होलक तो कैसी है, का खंजरी तो का ढोला, जब मन में है होला तो उसी कहानी है हमारी। तो हमें होला खाती तो हम भी थाली बजाते, तो हम बजाते दिए दिए अभी हाथ चलन लगे। फिर एक दिन भाव हमारे मतलब घर ही में प्रोग्राम भाव मतलब मोहल्ले में, तो हमारे साली साहब बजाते हैं, तो हम पेड़ लेके आए। हमको हमें तो अच्छी लगी हमें, तो हमने कायला का जो हम कह के देखे हम भी कह सकते थे। तो हमारे HS खाई जी हैं, वे सुंदरकांड में आए, मतलब पहली मुलाकात बनी। तो हमारे साली साहब बजा रहे थे, वो हमें मतलब अच्छी लग गई कि हमें जब बजाओ नहीं, तो हमने तनक बजाओ, तो हम तो नहीं बने। भैया तुम तो नहीं बनना, तो हम तो नहीं बनना, हम बन गए तो वो नहीं था। लेकिन वो दिन से हमने मन में ठान, हम जीजा चीज हम सीख के बताए, हम सीखे जब मन में ठान लो तो हो जाता हो। तो प्रभु की सेवा करे कि लाल साहब के जो मौका मिला सब जगह जावे को, प्रभु की हर जगह दर्शन मिल रहे वो अच्छी आप उनसे संपर्क हुए, आप उनसे हुए हैं, आप उनके आशीर्वाद मिल रहे। तो भैया हम क्षेत्र में घुस गए। तो एक बात और है आपसे, आप का कह बहुत चाहूँ जो हमारे दर्शक से का कह बहुत चाहूँ कि कोनो चीज़ कठिन नहीं है। आप हमारे दर्शक का हाँ बिल्कुल भाई साहब, सब जने सुनो हमारी बात, कोई भी चीज़ कठिनाई नहीं है, किसी चीज़ में कठिनाई नहीं है। यदि आप ठान लो कि ये हमें करना है तो वो आप करके दिखला सकते हैं। बस मैदान में आ जाओ कि हम करके दिखाएंगे, तो कोई चीज़ कठिन नहीं है। तो देखो भैया कोनो चीज़ बड़ी नहीं है, आपसे कोनो चीज़ बड़ी नहीं है। आप लोग सोच लेते कि हमसे फलानी चीज़ बड़ी है और आप लोग अपनो मन में आके बैठे, तो यह सब ही नहीं करने आप लोगों का कोशिश करने निरंतर कहते रहो, एक दिन आप तो बहुत बड़े कबीर भी बन सकते हैं। तो अब हमारे साथ भैया है जो ढोलक मास्टर है, उनसे चर्चा हुई है। हमारी में सबसे बड़ा योगदान हमारे साले साहब को है। अच्छा। और राजसेन टहरोली है असराई, तो उनने भी हमें बहुत प्रेरणा दी, सिखाई थी। मतलब एक समझ लो कि साले आओ गुरु जी, उन्होंने सिखाया है, बताया है। और हमारे गांव के जो गुरुजन हैं उन्होंने भी बहुत प्रेरणा दी, हमें सिखाया है, बताया है कि बेटा ऐसे करो ऐसे करो। हालांकि वो नहीं बजाते, लेकिन बजाते हमें, लेकिन उनने बताया है कि ये सुर ऐसा जाएगा, हम सीखे हैं। बस ऐसे चलो सब गुरुजनों ने हमें आशीर्वाद दिया, हम आगे बढ़ गए और हम काफ़ी जगह जा। हमारे बीच में है ढोलक मास्टर है जी, अपना नाम बताएं दर्शकन का। तो भैया सबसे पहले आप अपना नाम बता दो दर्शकन का। ये आगे कौन जा सकते हमें जिला टीकों जता के वाले इस समय हम बमोरी में है, आप जानते हैं। अच्छा, तो आप अपना नाम तो बता दो। राम सिंह बंसकार, मधुर के नाम से हमें सब लोग जानते हैं। राम सिंह मधुर के नाम से। आप ढोलक कब से बजा रहे हैं? आपका कैसा महसूस हो ढोलक बजा भी हाथ चलावे में? हमारा खानदानी काम है। हम बस हमारे पिताजी बजाते थे, बड़े हो गया तो हुए। इस समय पर हम 40 साल बजा रहे हैं, 40 साल 45।
इसी में हमने अपने बच्चों को बहुत ऊँची चीज़ है। हाँ हाँ भैया, संगीत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अब हमारे साथ भैया हैं, उनसे भी हम नाम पूछे, क्या नाम है? हमारा नाम राजकुमार पटेल है, ग्राम नगौरा के रहने वाले हैं। तो भैया राजकुमार जी, आप जो बताओ कि आप कौन सा काम करती में भैया पार्टी के साथ हो? हम सुंदरकांड पाठ करते हैं, हम बजाते कुछ भी नहीं है, हम सुंदरकांड पाठ करते हैं। तो भैया अब हम ये कोई कलाकार से आपका मिलवा रहे हैं जिनको नाम है सतीश यादव जी, छुपा रिश्ता में है, दुखी छिपे हैं। अब भी हुआ आपके सामने है, थोड़ा बंद कर दूँ कि कैसे आपका लग रहा हो और कैसा अनुभव हो। अब हमारे बीच में भैया के द्वारा भी हम एक आध दो श्लोक सुनवा रहे हैं सभी दर्शकन का। ऐसा श्लोक सुना दो आप कि जी दर्शकन के कछु अच्छा लगे उन्हें और भी कछु क्या पहुँचा है। जय श्री राम, जय श्री राधे। ठीक है लाना है एक है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि हम किसी भी कार्य को सबसे पहले करते हैं, उसमें गुरु की सहभागिता जरूर होती है। जीवन में गुरु के बिना कुछ नहीं संभव हो सकता है। तो गुरु की वंदना की बात कहते हैं कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो नमस्ते। क्योंकि इन्हीं की कृपा से आज हम सभी लोग घनीभूत हुए हैं और हम भी हैं, आप भी हैं। उन्हीं की कृपा से हम आज आगे बढ़े हुए हैं। ऐसी कामना के साथ है बोले कर्पूर गौरम करुणाय अवतारम और संसार सारम भुजगेंद्र हारम कि सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शतम नमामि। इनको भी प्रणाम करते हुए रामायण एक ऐसा ग्रंथ है हिंदू धर्म में, उसका आचरण हम सबको करना चाहिए। यदि आप एक उसकी चौपाई भी ले लेते हो, उसका आचरण करते हैं, तो शायद पूरा जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि एक रामायण ग्रंथ और रामचरितमानस ही एक ऐसा है जहाँ पर सभी त्याग की मूर्तियाँ शिखर को सम्मान को छूटी हुई हैं। क्योंकि अन्य ग्रंथों में बड़े भाई कोई ऐसी उपमा नहीं दी गई है न उनके लिए, लेकिन इस एक रामचरितमानस ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सब त्याग की मूर्तियां हैं। भरत जी ने कभी अपने आप को नहीं माना है, जो कुछ है रामचंद्र जी है, सभी त्याग की मूर्तियां। चलो अभी एक चीज हो जाए, जैसे सुंदरकांड हो रहा बहुत दिन से कर रहे, तो हमारे भक्तन का एक चीज हो बता दो कि भैया इससे जो फायदा होना कल काल में बता दो। देखो फायदा सुंदरकांड से तो कुछ छुपो नहीं है, क्योंकि जो ईश्वर की शरण में जाता है वो फायदे खाली में रहता है, बिना ईश्वर की शरण में जाए। क्योंकि दुनिया में सुख का विलोम तो मिल सकता है दुख, लेकिन आनंद का उल्टा दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि आनंद ही ईश्वर और परमानंद होता है। तो ईश्वर की शरण में जिसको आंतरिक अनुभूति और आनंद लेना है वो ईश्वर की शरण में जाए। सभी प्रकार के कष्टों का निवारण केवल ईश्वर की शरण में ही है और कहीं नहीं है। और हिंदू सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो भी हमारे हिंदू धर्म में कार्य हों, शुभ कार्य हों, उनमें सुंदरकांड जैसा और कन्या भोज, रामायण ग्रंथ की पठन पाठन इत्यादि कार्यों से करना चाहिए, जिससे क्योंकि हनुमान जी महाराज का है और कल काल में आज जो राजा हैं कल काल की वो केवल हनुमान जी महाराज ही हैं, उनका यशोगान सुंदरकांड किया है। चलो ये हो जाने कौन सी चीजें सिद्ध है और कौन सी चीजें निषेध है। जैसे सुंदरकांड करवा रहे तो कौन सी चीजें नहीं खाना चाहिए, इससे भैया बहुत बड़ी हानि हो सकती है जी। वो हमारे दर्शकों का देखो सबसे पहले तो मांस मदिरा का सेवन ये हमें हिंदू धर्म में लिखता ही नहीं है, क्योंकि ये राक्षसी भोजन है, इनका उपयोग ना करें कृपया। जैसे और हम तो कहते हैं कि निषेध है, जो संवैधानिक नहीं है वो निषेध ही है। जैसे गुटखा खाना, दारू पीना, असत्य बोलना, ये सब निषेध है। जो सुंदरकांड प्रेमी और सनातनी होता है वो इन चीज़ों पर कभी विश्वास नहीं करता है और इन ये चीज़ें सब निषेध है। और जितने भी ईश्वर को प्रसाद लगता है वो सब चीज़ें अपन खा पी सकते हैं, जो ईश्वर को नहीं लगेगा वो नहीं अपन खा सकते। तो भैया थोड़ा भैया जानकी पटेल जी हैं, उनके मुखाबिल से जो चीज़ें आप लोगों ने सुनी उनको भी विशेष ध्यान देने का अपन का खाने हैं का अपन का नहीं खाने। तो भैया अब बस हम लोग विदा लेते हैं और भैया उनके जो भी भजन हैं और जो
जो सुंदरकांड में इनकी मुखारबिंद से जो सुंदरकांड भाव है, तो हम आगे आप लोगों का अपडेट कराएं। और थोड़ी हमें भैया की और मनसा है, तो थोड़ी और चर्चा हो जाए हमारे देश का कछु आप ऐसी चीजें दे जाओ कि जी में एक पैसा साहब जी क्या है, वर्तमान में अभी रामलला सरकार की स्थापना हुई है। वहीं के उपलक्ष्य में 2 पंक्तियां। श्रद्धा से साथ बने ओ साधन साथी महान, शक्ति से भक्ति मिले, भक्ति से भगवान। तो कैसे कि मिल गए राम सफल भई अखियाँ, मिल गए राम, क्योंकि हमारी रामलला सरकार अभी गए राम सफल भई अखियाँ। तो कहना है राम लला की होते आरती, राम लला की होते आरती, रानी संग रचाबे बतियाँ, मिल गए रामो सफल भई अखियाँ, मिल गए रामो सफल भई अखियाँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकन की ओर से और हमारी ओर से। तो भैया अभी हमारे साथ ये जानकी पटेल जी थे, इनके मुखारबिंद से आप लोगों ने जो चीज़ें सुनी है, और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोगों का कैसा अनुभव हो, कैसा अच्छा लगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान जी महाराज की। देखिए आप सभी के सामने सम्मान्य श्री सतीश यादव जी बहुत ही प्यारा सा भजन आप सभी को श्रवण कराएंगे।